नाम जिसने पूर्वांचल के जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार जेल में बंद रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई। आइए इस रिपोर्ट में आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार यूपी के सभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गोपालगंज के यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर बिहार पुलिस यूपी से आने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच कर रही है। यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार यूपी के जो बॉर्डर है वहां भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। यूपी से आने वाली तमाम गाड़ियों की इस वक्त बॉर्डर पर जांच की जा रही है और सख्ती से जांच की जा रही है। गाड़ी की डिक्की, सीट कवर और जो गुप्त तहखाना होते हैं उसकी भी जाँच इस वक्त पुलिस कर रही है। ये गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट के पास की तस्वीर है और यहाँ पर पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और ठीक पास में यूपी का बॉर्डर है, 100 कदम की दूरी पर यूपी का बॉर्डर है। यूपी में भी पुलिस ने हाई अलर्ट जारी करते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस भी सीमावर्ती इलाके में चौकसी बढ़ाते हुए वाहनों की सघन तरीके से जाँच कर रही है। क्या क्या जाँच किया जा रहा है इसमें? जैसे कि चुनाव के माध्यम से कैश और विशेष शराब, ये सब हम लोग जांच करते हैं। हथियार भी हथियार जांच हो रही है। ये पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन जिस